यूपी के संभल में किसान हर ज्ञान की दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने असलों के बल पर आलू की फसल को जोतने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई से अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई। नाम है तुम्हारा? हरिजन नाम है। हम ग्राम बंदरी कमालगढ़ से। कहाँ से हो? बंदरी कमालगढ़ से। आज कप्तान साहब के यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? इसलिए आए कि कोई चकलोट के पीछे झगड़ा था साहब। हमने शिकायत करी चौकी में, हमारी सुनवाई ना है भाई। आलू पलटे दे साहब, और फिर हमने आलू पलटने की तैयारी दी थाने में, हमारी सुनवाई ना है भाई। फिर ट्रांसफार्मर को तोड़ दी, खुंटी तेल बखेर दिया, और फिर हमारे यहाँ 3 बार कुठैया टेबल पर जाके 40 आदमी हमें घेरने पहुँच गए। पुलिस पर फ़ोन किया, पुलिस आई तब हमें समझा बुझा के ले गई कि भाई चलो झगड़ा मत करना। फिर रास्ता जाम करे पड़े, उन्हें ठहरेंगे भी बाजी करी, और साहब हमें मान के कराया हमारी जान को। एक रास्ता होते हैं आदमी लगे पड़े रहते हैं। क्या चाहते हो? हमें न्याय चाहना साहब। हमारा कोई हमारे आलू पलटे थे ट्रांसफार्मर, तो हमारा कोई मुकदमा लेकिन ना लिखो गो, उन्हें कोई चोट ना फेंट ना कछु नहीं, तब उन्हें को मुकदमा लिख दिया, बता रहे हैं कि उन्हें चोट आई है। यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के रामगंगा विहार में मुस्लिम तबला वादक अहमद जान थिरकबा की प्रतिमा लगने से हिंदू संगठनों का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे स्थित तिराहे पर लगी प्रतिमा के सामने हिंदू संगठन और स्थानीय सैकड़ों लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। विरोध इस बात का है साहब, ये स्मार्ट सिटी की रोड जो है यहाँ पे पास हुई थी, जिसपे यहाँ पे नाम पे लिखा हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम रोड। और हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगेगी, प्रतिमा उन्हीं की लगेगी। पर ये रातों रात इन्होंने निर्णय लिया है, यहाँ पे किसी अहमद जान चौक के नाम से यहाँ पे प्रतिमा भी लगा दी गई है, और इस चौक का नाम परिवर्तित करना चाह रहे हैं, जिसके लिए यहाँ की पूरी जनता में आक्रोश है। और हम शासन प्रशासन दोनों से मांग लगातार पिछले 5 दिन से कर रहे हैं, पर ये लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारी बात पे ध्यान दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ के लोग सब शांति प्रिय हैं, कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं और कहना चाहते हैं, पर हमारी कोई इस बात की सुनवाई ऊपर तक नहीं हो रही है। और यही हम चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि ये वाली बात योगी जी तक जाए, और जिससे वो जो है हमारी समस्या का समाधान हो। चौराहे का नाम अगर कोई मूर्ति लगी उसका विरोध क्यों? वजह क्या विरोध क्यों? हमने दिनांक 12 दिसंबर को अखबार के अंदर अमर उजाला में एक न्यूज पढ़ी, जिसमें लिखा गया था कि अकबर किला तिराहे का नाम अब तबला वादक अहमद जान थिरकबा के नाम से होगा। हमारी अंतरात्मा में ऐसा लगा कि हम लोग किस कॉलोनी में रह रहे हैं, इस कॉलोनी का नाम रामगंगा विहार भी हमारे शासन प्रशासन ने रखा है। तो हमारी ऐसी सोच रही कि यहाँ नेता सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से स्टेडियम है, और पहले भी यही कहा गया है कि स्टेडियम रोड स्टेडियम रोड स्टेडियम रोड, ऐसा सब लोग परिचय देते हैं एक दूसरे को, कहाँ घर है नेता स्टेडियम रोड से अंदर आएंगे। तो हमारी एक यही मांग है कि कृपया करके हमारी इस भावना का भाव रखते हुए शासन और प्रशासन को यहाँ पर उक्त प्रतिमा के स्थान पर नेता सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई जाए, जिससे हम आने वाले समय में अपने बच्चों को संदेश दे चुके हैं कि ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिनके द्वारा आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि अखबार ने एक संज्ञा दी थी, अखबार की 12 तारीख की अमर उजाला की आप न्यूज पढ़ेंगे, उसमें संज्ञा थी कि उक्त श्रीमान जी जो जिनकी प्रतिमा लगी हुई है फिलहाल, सन 1937 में रामपुर के नवाब के यहाँ दरबारी तबला वादक रहे हैं, और जिन्होंने जन्म भले यहाँ पर लिया मुरादाबाद में, लेकिन इनका आधे से ज्यादा जीवन मुंबई वगैरह अलग जगह कटा है। तो हम ये नहीं चाहते कि कल को हमारे बच्चे कहें अच्छा वो हैं जो रामपुर के नवाब के यहाँ तबला बजाया करते थे। रामपुर के नवाब की कैसी भूमिका है हमारे समाज में सभी लोग जानते हैं, कहीं कोई मजाक की बात आती है तो कह ही देते हैं, जैसा एक समाज में एक प्रचलित बात है, जैसा सुनने में आता है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे कल को बच्चे ये कहें कि जब ये प्रतिमा लग रही थी आप लोग कहाँ सो रहे थे, क्योंकि लगेगी तो दिनांक भी लिखी जाएगी, और दिनांक होगी उस पर 2024, यानी कि 2024 वर्ष। हम ये ना कहें कि 2024 में हम लोग इस मुहिम में शामिल ना हो पाए, इसके लिए कुछ नहीं कर पाए। हम एक बात और कहते हैं अपने शासन प्रशासन से कि मुगलों के द्वारा और अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो हमारे पुराने शहरों के, जिलों के, स्टेशनों के नाम रखे गए थे, उनको हमारी सरकार परिवर्तित कर रही है। आने वाले समय के लिए कोई ऐसा बीज ना बोया जाए कि जो फिर परिवर्तित करना पड़े। हम एक बात और कहना चाह रहे हैं कि कल को कोई बोर्ड अपनी प्रभुता न जमाए, कल को कोई इस पर अपनी धार्मिक आस्था प्रारंभ न कर दे, क्योंकि ऐसा होता है कि कल को पता चला कि इस पर किसी ने अपनी कहना लगे कि इस प्रतिमा के नीचे हमारे
किन्हीं की कोई कब्र है या कुछ भी कहने लगे, उस पर कोई अपनी एक धार्मिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाए। हम कोई ऐसा नहीं चाहते कि कोई धार्मिक मतभेद इस जगह के द्वारा उत्पन्न हो। भारत माता की। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बोलेरो गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े परिवार को रौंद दिया। परिवार को रौंदते हुए बोलेरो दूसरे वाहन में जा घुसी। बोलेरो सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के आगरा में खून से सना पत्र भेज दवा व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। दवा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त में से एक के युवती से थे संबंध। देखिए, दिनांक 14 दिसंबर 2024 को थाना सदर पर थाना सदर अंतर्गत निवासित ही एक दवा व्यापारी हैं, इनका मेडिकल स्टोर है। उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उनको मोबाइल फ़ोन पर 6 कॉल्स आई हैं, जिसमें उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई है। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। और उसके 1 दिन बाद उनको एक पत्र आया है। इस पत्र में कुछ खून के धब्बे थे और एक बुलेट उस पत्र से चिपका के भेजा गया था। कुछ 2 लोग स्कूटी पर बैठ के आए थे और उन्होंने वो पत्र उनके दुकान पर देके और चले गए। और इनकी शिकायत पर थाना तत्काल सदर ने अभियोग पंजीकृत किया और टीमें इस घटना के सफल अनावरण के लिए लगा दी गई, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला ये सुनने में प्रतीत हो रहा था। जब इस घटना की तहकीकात की गई तो 2 अभियुक्त जिन्होंने पूरी घटना की प्लानिंग की थी, प्रदीप और जैकी, इन दोनों को टीम ने गिरफ्तार किया। इनके पास से स्कूटर और जो जिस मोबाइल फ़ोन से कॉल हुई थी, हेलमेट, ये सभी चीज़ें बरामद हुई। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस पूरे घटना की प्लानिंग अभियुक्त प्रदीप है, उसने की थी। ये प्रदीप एक महिला के साथ इसके प्रेम संबंध थे, जिसके चक्कर में इसकी पत्नी भी इसको छोड़ चुकी थी। और वह महिला, अब वह किसी और के साथ वो महिला उसके संबंध हो गए थे। तो इस महिला को और उसके प्रेमी को फंसाने के लिए इन्होंने एक पहले फर्जी सिम कार्ड लिया, जिसमें इन्होंने कोई आइडेंटिटी दी नहीं, और फिर कुरियर बॉय बनके इस सिम कार्ड से केवल उस महिला को और उसके नए प्रेमी को ही इन्होंने कॉल की। इनकी मंशा ये थी कि जब भी पुलिस इस नंबर की तहकीकात करेगी तो उससे संबंधित ये महिला और इसके प्रेमी ही आएंगे और ये इस गिरफ्तारी इनकी हो जाएगी और वो फंस जाएंगे। इस मंशा से इसने पूरी ये घटना प्लान की थी। इसके अलावा इसके मन में ये भी था कि यदि भय में आके व्यापारी कुछ पैसे दे देता है तो इसको आर्थिक लाभ भी होगा। पूछताछ में ये भी समझ में आया कि आर्थिक रूप से अभी इसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। तो एक इस तरीके से दोनों स्थिति में इसको लाभ होने की या अपने जो जिनको ये फंसाना चाहता था उनको पुलिस केस में फंस जाने की संभावना देखते हुए इस घटना की इसने प्लानिंग की थी। दोनों अभियुक्तों को संगत धारा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस गुड वर्क के लिए इस पुलिस टीम को 25,000 रुपये कैश अवार्ड दिए जा रहे हैं। और एक बात जो आप सभी के द्वारा पूछी गई कि इसमें जो खून के धब्बे थे, इसके संबंध में इसने बताया कि इसका भाई जो चचेरा था, जो इसके साथ इस घटना की प्लानिंग में इन्वॉल्व था, वो उसके हाथ में चोट लगा हुआ था और उसी चोट के जो खून वो उसने जो धमकी भरा पत्र भेजा था उसमें लगा के दिया। जी हाँ, फिरौती की आपको उसमें दिया हुआ डिटेल, पैसे इन्होंने मांगे थे। लेकिन मुख्य जो आपको मैंने बताया जो घटना का मोटिव था वो यही था कि अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके नए प्रेमी को पुलिस केस में फंसा के उनको जेल भिजवाने की ये मुख्य रूप से साजिश थी। इसमें ये लोग नाकाम हुए और पुलिस ने इस केस को बहुत सक्सेसफुली बहुत कम समय में वर्कआउट किया और इसके लिए इनको कैश अवार्ड भी दिया गया। बरेली में अपोलो कंपनी के सीनियर जीएम ने छापेमारी की। आपको बता दें, छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की गई। अपोलो कंपनी के नाम से नकली माल बेचने की मिल रही थी सूचना। बरेली क्षेत्र में लगातार अपोलो कंपनी के नाम से नकली माल बेचने की सूचना मिलने पर अपोलो कंपनी के सीनियर जनरल मैनेजर ने बरेली पहुंचकर छापेमारी कर कार्रवाई की। सर आपका? मैं मनोज शर्मा, अपोलो पाइप लिमिटेड से सीनियर जनरल मैनेजर। आज हमारे को कई दिनों से ये खबर मिली थी कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सौरभ सिल्क्स कॉरपोरेशन के कि बरेली में बहुत सारा नकली माल बेचा जा रहा है हमारे ब्रांड और ट्रेडमार्क के साथ। तो आज हमने यहाँ पे मैं और मेरे यहाँ लोकल जो मैनेजर हैं उनके साथ और जो यहाँ के गौरव जी हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ यहाँ पे हमने मतलब पुलिस थाने इंचार्ज
पुलिस वालों के साथ 4 दुकानों पे हमने रेकी किया, उनके साथ छापा मारा, जिसमें बहुत सारा माल हमारा पकड़ा गया, जिसे लेके हम थाना इज्जत नगर बरेली में अभी इस समय खड़े हैं और बाकी कागजी कार्रवाई की आगे की व्यवस्था। अच्छा, जो इस तरह नकली माल बेच रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए और इन लोगों को तो जितनी कड़ी, क्योंकि आम पब्लिक के साथ ये धोखा है। धोखा पोलो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसका नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनका आम आदमी को पता ही नहीं बेचारे को कि हमारे को नकली माल और ख़राब माल लगाया जा रहा है, जिससे उनके घर में क्या बरेली में इस तरह की जो छापेमारी है लगातार चलती रहेगी? अभी बहुत दिनों तक चलेगी छापेमारी। बरेली नहीं, पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया चलाने जा रहे हैं, हर जगह जगह टीम के साथ जा रहे हैं और वहाँ पे काम करेंगे। यूपी के संभल में अधिवक्ता को गोली मारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल अधिवक्ता ने आरोपियों की पहचान कर बयान दिया है। 45 के आसपास 112 PRV को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने गोली मार दी है। मौके पे पुलिस भी पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद में उसको तुरंत यहां से अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से उसको मुरादाबाद रेफ़र कर दिया गया, जहां रास्ते में जाते समय इसका दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस को उसने बताया कि एक गणेश नाम का व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि ये लोग हैं, इन लोगों से उसकी पर्सनल रंजिश भी चलती थी। पुलिस द्वारा उनमें से एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में भी मोटरसाइकिल सवार हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही इस घटना का है वो अनावरण किया जाएगा। मृतक पेशे से अधिवक्ता है और पूरा पुलिस परिवार है, वो तत्परता से इस घटना का है अनावरण करेगा। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवती का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। अज्ञात युवती के शव की शिनाख्त के लिए पुलिस कर रही प्रयास। आज दिनांक 18 दिसंबर 2024 को सुबह 7:30 बजे थाना बबेरू के अंतर्गत मुरबल चौकी के निकट गरडा नाले में एक 18 से 20 वर्ष की युवती की लाश मिली। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए एसओजी बीटीएस टीम को बुला लिया गया। समस्त वैज्ञानिक, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को एकत्रित कर लिया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। फिर समस्त साक्ष्यों के संकलन के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आज सुबह करीब 6 बजे से रामपुर पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर के घर पर डेरा डालकर उनके आवास को छावनी में तब्दील कर दिया। ब्लॉक जो जहां हमारे पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन सब के घरों पे पुलिस डेरा डाले हुए, वो सारी रस्सियां तोड़ करके आज हमारे नेताओं पदाधिकारी जो यहाँ 300-400 लोग जमा हुए, वो छोड़ करके आए हैं उन पुलिस के पैरों को वो देख करके। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह पुलिस की छावनी बना दी गई है। हम लगातार सुबह 6 बजे से ये प्रयास कर रहे हैं। कपूर साहब के इकट्ठे हैं, हमें 7 बजे निकलना था और उसके बाद हमको जिस तरह तो रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये वो याद दिला रहा है जो अंग्रेज़ों के शासन में जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ अत्याचार और उत्पीड़न करते थे और लोकतंत्र का गला घोटते थे। आज ये उसकी याद है, लेकिन हमें विश्वास है ये लड़ाई हम रामपुर में और अजय राय जी के नेतृत्व में, अविनाश पांडे जी के, राहुल जी के और प्रियंका जी के और खरगे जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की आज से लड़ाई सड़क से लेकर और सांसद तक होगी। जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, अल्पसंख्यक उत्पीड़न, सांप्रदायिकता, इस सब के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस पार्टी की जारी रहेगी। कपूर साहब के नेतृत्व में रामपुर में और प्रदेश में अजय राय जी के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी। राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी, खरगे जी लोकसभा और राज्यसभा में ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कार्यकर्ता ये लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी गांधी समाधि पे हाँ, आज आपने देखा होगा सुबह हम 6 बजे से सब साथियों के साथ लखनऊ जाने की तैयारी में थे। हजारों कार्यकर्ता आ रहे थे जिन्हें रास्ते में रोक दिया गया। यहाँ 400-500 कार्यकर्ता आपके सामने मौजूद हैं और पुलिस का छावनी बना दिया इस जगह को। लोकतंत्र में एक तरफ तो लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से ये सरकार उत्तर प्रदेश की लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है, उसकी हत्या करने का काम कर रही है। जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, मुझे लगता है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनकी मत पे ऐसा महसूस होने लगा है कि अब इनका वक्त आ गया है और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता इसका जवाब देगी और आने वाली 2027 के चुनाव में
इसका बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा। हमने तो सुना ही सुना था। कांग्रेस के कार्यालय पे यहाँ पर लोग जुटे हुए थे और गांधी समाधि पे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है ये आप देख रहे हैं किस तरीके से जिला प्रशासन पूरी तरीके से हमें रोकने का प्रयास करा। गेट बंद कर दिया गया। हम गांधी जी की गांधीवादी तरीके से गांधी जी की प्रतिमा पे फूल अर्पित करने आए थे। उसके बाद हमें निकलना था, मगर हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है। हम सुबह 5 बजे से प्रयास कर रहे हैं। छावनी बना हुआ हमारा घर, जहाँ पे सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे सुबह से। तो जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक काम। आपने एडिशनल साहब से भी मांग की थी कि हमें लखनऊ जाने दिया जाए, हाँ। तो क्या उन्होंने एडिशनल साहब और एडीएम और सब लोग अधिकारी लोग आए, उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, यहाँ पे जहाँ जाने पर प्रतिबंध है। तो मैं समझता हूँ प्रतिबंध तो अब इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उत्तर प्रदेश की जनता लगा देगी इन पे प्रतिबंध। तो क्या फिर आप कांग्रेस से लखनऊ नहीं जाएंगे? अब जाने को प्रयास करेंगे। हम गांधीवादी लोग हैं, अगर जाने दिया जाएगा तो अब जरूर जाएंगे, मगर हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें हमारे हाथ में हम कोई ऐसी कार्य करें जिससे कि हम संदेश खराब जाए और ऐसा लगे कि हम संविधान की हत्या कर रहे हैं या हम कोई ऐसा कानून का विरोध कर रहे हैं। प्रतिबंधित किया गया है और इन लोगों ने अपना कार्यक्रम यहीं पे स्थगित कर दिया है, समाप्त कर दिया है और सभी लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी लखनऊ नहीं जाएंगे कांग्रेस? हाँ, लखनऊ नहीं जा रहे। तो क्या वजह है जो नहीं जाने दिया जा रहा था? प्रतिबंधित है। लखनऊ में भीड़ भाड़ की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है और इनको रोक दिया गया है, यहाँ पे नहीं जाएंगे। मैनपुरी में एसओजी टीम और बिछवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एसओजी और बिछवा पुलिस ने पकड़ी और प्रांत की 628 पेटी अवैध शराब तस्करी के लिए चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही है। पुलिस ने और एसओजी टीम ने एक बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बरामद किया है, क्या पूरा है मामला? देखिए, हमारी एसओजी टीम और बिछवा थाना अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से 628 पेटी अंग्रेजी शराब जो चंडीगढ़ मेड है पंजाब की, ये बिहार बेचने के लिए जा रहे थे। इसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया है, ये दिलीप चौधरी है। ये बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है और इसके कब्जे से जो शराब बरामद हुई है वो जुबली और ब्लैक स्क्वाड करके है और ये चंडीगढ़ में ही बेची जा सकती है। और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि वो बिहार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो इसको हमारी टीम ने पकड़ा है और इसकी जो कीमत है वो करीब 50 लाख रुपए है, जो वहाँ पर ये लोग जो डिलीवरी देंगे तो करीब 50 लाख रुपए इसकी कीमत है और करीब 30 लाख का कंटेनर है। तो एक बड़ी बरामदगी है जो हमारी पुलिस ने पकड़ा है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो इसकी मोडस ऑपरेंडी है, ये राजस्थान का रहने वाला है, बाड़मेर का, और वहाँ से इसको ट्रक लोड करके चंडीगढ़ से देते हैं और वहाँ पर इसका जो ओरिजिनल नंबर है ड्राइवर का एक जगह रखवा लेते हैं और दूसरा अलग से इसको एक मोबाइल प्रोवाइड कर देते हैं और उस स्थान पे इसको बताया गया है कि इसको औरंगाबाद में इसकी डिलीवरी देनी है, जो बिहार में। इसके साथ साथ एक गोपाल काकर उर्फ विक्की, जो मेन इसका सरगना है, वो साथ साथ चल रहा था एक दूसरी छोटी गाड़ी से, जिसकी अभी तलाश की जा रही है। उसको वांछित किया गया है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक बड़ा गैंग है जो इस तरह का काम करता है। तो हमारी पुलिस ने इसको, देखिए, इसके आपराधिक इतिहास के बारे में तो और जानकारी की जा रही है दिलीप चौधरी की, लेकिन ये बताया जा रहा है, जो इससे पूछताछ से पता चला है कि 2021 में एनसीबी ने इसको पकड़ा था और ये पहले भी इस तरह के ड्रग्स में अवैध अफीम रखने के आरोप में जेल गया था और काफ़ी दिनों तक ये जेल में रहा था। तो एक अच्छा गैंग है। इसके गैंग के बारे में और भी पूछताछ करके जानकारी की जा रही है। यूपी के आगरा में ट्रक चालक को कार चालक ने जूतों से पीटा। कार चालक का जूतों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुरादाबाद में नारी शक्ति अभियान के तहत मुरादाबाद में कार्यक्रम किया गया। केंद्र सरकार के नारी शक्ति अभियान के तहत मुरादाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कौशल्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक पेश को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये सब ढोंग है। मुझे चाहे निर्भया कहो या दामिनी, हूँ तो मैं एक आम लड़की जिसके बाहर जाने पर उसकी माँ चिंतित हो जाती है।
स्तर से या फैमिली के या टीचर से या मैनेजमेंट के द्वारा उन सारी चीज़ों को रिकग्नाइज किया जाना चाहिए और उन्हीं को हमें मोटिवेट करना चाहिए। जो चाहे कोई आर्ट्स के फील्ड में है, चाहे कोई हैंडीक्राफ्ट्स में है, चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सिविल सर्विसेज में है, कोई भी आप एरिया अपने लिए चूज करते हैं, आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, तो वो हर एरिया बराबर के सम्मान का पात्र है और किसी भी फील्ड में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्तर से नहीं होना चाहिए और हम सब लोगों को अपने जो ड्रीम्स है उनको चेज करना चाहिए और सोसाइटी के जितने भी विंग्स हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे पीयर ग्रुप है, चाहे उसमें स्कूल है या उसमें NGOs हैं, हम सब लोगों के द्वारा बच्चों के अंदर जो उनकी क्रिएटिव सेल्फ है या जो उनका इंटरेस्ट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए और उसको लगातार। क्या मकसद और क्या संदेश जानना चाहेंगे आपसे? जैसे कि आप सब लोगों ने भी वीडियो में दिखाया योगा का ये मकसद है कि जो लड़कियाँ हैं स्ट्रॉन्ग बन सके, आगे अच्छे से एजुकेट हो सके ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, आगे बढ़ सके, किसी की मोहताज ना रहे। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं समाज में कितना लड़कियों के साथ लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, तो जिस हिसाब से पुलिस ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उन्हें बताया कि क्या क्या हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके कैसे मदद ले सकते हैं, तो ये सारी अवेयरनेस पे काम किया गया है। समाज में जो डरी हुई लड़कियां हैं और जो प्रताड़ित हैं उन सबके लिए आप क्या एक खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डर अगर आप डर के रहेंगे तो डर के मर ही जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है उस डर को साइड में रख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और आगे बढ़ें और अपने हक की लड़ाई लड़ें, क्योंकि वो इंसान आपको वैसे भी चोट पहुंचाएगा जब आप डरेंगे, और अगर आप नहीं डरेंगे तो कहीं ना कहीं उस इंसान के भी मन में बहुत ज़्यादा डर पनपेगा कि भाई ये इंसान को मैं इसलिए डरा रहा हूँ क्योंकि कमज़ोर है। कमज़ोर समझ के ही डराया जाता है। जब सामने वाला ये एहसास ही नहीं होने देगा कि वो कमज़ोर है तो सामने वाला डरा भी नहीं पाएगा। क्योंकि कब तक चुप बैठोगे आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इस तरीके से चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप निर्भया लक्ष्मी ही बनोगे। अगर चुप्पी तोड़ोगे तो आप अपने नाम से, अपने काम से पहचाने जाओगे। ठीक के तहत आज प्रोग्राम किया गया है, क्या बताना चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? देखिए, सरकार के द्वारा मिशन शक्ति जो अभियान चला जाता है, फेज 5 अभी फिलहाल चल रहा है और इसमें कई सारे प्रोग्राम जो जनता और बच्चियों को जो है इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाने का आज कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। एक ऑपरेशन शीट करके है जिसमें एसिड की बिक्री के बारे में और एसिड सर्वाइवर्स के बारे में भी इसमें एक प्रोग्राम के तहत में ऑर्गेनाइज किया गया। हमने एक इन्फ्लुएंसर हैं लक्ष्मी जी, उनको बुलाया गया था यहाँ। उन्होंने एक एसिड सर्वाइवर हैं वो और इन्फ्लुएंसर भी हैं वो और लोगों के लिए मोटिवेशन भी हैं। तो आज कई सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए थे, उनके साथ से संवाद किया। उनको जो बच्चे हैं उनको बताया गया मिशन शक्ति के बारे में, जितने भी उनके अभियान हैं और क्या क्या स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, एवं उनके हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में सबको अवगत कराया गया। समाज के लिए सर क्या मैसेज जाएगा इस प्रोग्राम से? मैसेज यही है कि जो पुलिस और प्रशासन है और जो सरकार की प्राथमिकता है वो महिला सशक्तिकरण की तरफ प्राथमिकता है। एवं हमारे यही कहना है कि जो पुलिस प्रशासन हम सबके साथ में खड़ा हुआ है, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उसका आप इस्तेमाल कीजिए और ये जन जागरूकता एक तरीके से फैलती रहेगी तो जो सरकार की जो प्राथमिकता है उसमें हमें पूरा करने के लिए मदद करेगी। यूपी के मुरादाबाद में पशु आरोग्य मेले में जेब कतरों की आई मौज, कई लोगों की जेब पर हाथ साफ किया गया। मुरादाबाद बिलारी राम रतन इंटर कॉलेज के मैदान में पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने फीता काटकर गौवंश पशु का पूजन व दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। मेरा नाम राजू यादव। राजू जी कहाँ से आए थे आप? जी सर, मैं आया था चौधरपुर से। अच्छा, यहाँ बिलारी आए हैं, किस लिए आए थे आप? सर यहाँ पशुपालन का मेला लगा था, डॉक्टर वगैरह आए थे, उनके पशु के लिए दवाई लेने लिए आए थे जी। फिर क्या घटना हुई आपके साथ? उसके बाद थोड़ी देर अंदर को गए थे, बोले थे डॉक्टर साहब को चलो नाश्ता करने चलना अंदर। नाश्ता के लिए गए थे तो हम नाश्ता करने के समय हमारे 3,3200 रुपये हमारे जेब में रखे थे, वो निकाल लिए थे किसी ने। अच्छा, आपकी जेब काट ली? जी सर, जेब काट लिया। आपने कोई शिकायत करी है? अभी शिकायत पुलिस थी, वहीं पर पुलिस वाले देख रहे थे, कुछ ने कुछ नहीं कहा था। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ घटना हुई? करीब 6-7 लोग हो चुके हैं, इनके साथ में ऐसी घटना हो चुकी है। रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं और किन किन लोगों के लिए क्या सुविधा दी जाएंगी? आज यहाँ बिलारी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु
आरोग्य शिविर मेले का आयोजन है। पिछले 3 दिन से इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा था, जिसमें 4,448 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आज में ही सुबह से अब तक 963 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पशुओं के जो उपचार घर पे हो सकते थे, वो तो पिछले 3 दिनों से घर पे ही सारे उपचार हो रहे थे। जो ज़्यादा असाध्य रोग हैं, इनफर्टिलिटी का इशू है, बांझपन का इशू है, ट्यूब ब्लॉकेज का इशू है, या पायोमेट्रा, हाइड्रोमेट्रा इस टाइप की डिजीज़ेस होती हैं गर्भाशय की, या सिस्ट हो जाती है, इस तरीके के इनके लिए अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। और इसके साथ ही इनका प्राथमिक उपचार भी और स्टार्ट हो चुका है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर भी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ हमारे CVO डॉक्टर अनिल कंसल जी के मार्गदर्शन में समस्त मंडल के CVO और मंडल स्तरीय ये एक आरोग्य मेला लग रहा है। हमारे CDO सुमित यादव जी की सहभागिता है हमारे साथ। उनके कुशल मार्गदर्शन और देखरेख में इसका ये मेला हर साल हो रहा है और ये मुरादाबाद के किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में है माननीय मुख्यमंत्री जी के, कि किसानों की जो पशुओं को लेके समस्याएं हैं, जो गौवंश को लेके समस्याएं हैं, जो निराश्रित गौवंश की समस्याएं हैं, उनको लेके गौ आश्रय स्थलों में उन गौवंशों को वो भेजें, इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है। ये सारे कार्य क्या चीज़ें रही हैं और किन किन लोगों के लिए क्या सुविधा? आज यहाँ बिलारी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविर मेले का आयोजन है। पिछले 3 दिन से इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा था, जिसमें 4,448 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आज में ही सुबह से अब तक 963 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पशुओं के जो उपचार घर पे हो सकते थे, वो तो पिछले 3 दिनों से घर पे ही सारे उपचार हो रहे थे। जो ज़्यादा असाध्य रोग हैं, इनफर्टिलिटी का इशू है, बांझपन का इशू है, ट्यूब ब्लॉकेज का इशू है, या पायोमेट्रा, हाइड्रोमेट्रा इस टाइप के डिजीजेस होती हैं गर्भाशय की, या सिस्ट हो जाती है, इस तरीके की इनके लिए अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। और इसके साथ ही इनका प्राथमिक उपचार भी और स्टार्ट हो चुका है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर भी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ हमारे CVO डॉक्टर अनिल कंसल जी के मार्गदर्शन में समस्त मंडल के CVO और मंडल स्तरीय ये एक आरोग्य मेला लग रहा है। हमारे CDO सुमित यादव जी की सहभागिता है हमारे साथ। उनके कुशल मार्गदर्शन और देखरेख में इसका ये मेला हर साल हो रहा है और ये मुरादाबाद के किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में है माननीय मुख्यमंत्री जी के, कि किसानों की जो पशुओं को लेके समस्याएं हैं, जो गौवंश को लेके समस्याएं हैं, जो निराश्रित गौवंश की समस्याएं हैं, उनको लेके गौ आश्रय स्थलों में उन गौवंशों को वो भेजें, इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है। ये सारे कार्य हुए। आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज मुरादाबाद मंडल में मंडल मुख्यालय के जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृहत पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है। सरकार की ये नीति है कि पशुपालकों को उनके द्वार पर और यथासंभव निःशुल्क उपचार कराया जाए। इसी क्रम के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य मेलों का आयोजन किया जाता है। यह प्रत्येक विकास खंड में 3 आयोजित किए जाते हैं, जो छोटे स्तर के होते हैं, और एक मंडल स्तर का होता है, जो पूरे मंडल के पशु जो को असाध्य रोग हैं, जिनका उपचार फील्ड स्तर पर भी संभव नहीं है, उसको कराने के लिए सरकार एक मेले का आयोजन करती है। इस मेले के अंदर पशुपालन से एलाइड विभागों की भी प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे में पशुपालक और किसान भाई जो आए, उनको किसी भी प्रकार की, चाहे वो कृषि से लेकर हो, मत्स्य से लेकर हो, उद्यान से लेकर हो, उनकी जानकारियाँ भी दी जाती हैं और पशुओं का उपचार भी निःशुल्क किया जाता है। इस मेले के अंदर सबसे अच्छी उपलब्धि हमारी आज ये रही कि IRI से टीम आई थी। आपको पता है आज की तारीख में पशुपालक अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाते, जिन कारण उनके पशुओं में बांझपन की शिकायत हो जाती है और बांझपन की शिकायत होने के बाद पशुपालक अपनी गायों को छोड़ देते हैं, जिसे हम निराश्रित गौवंश कहते हैं। इस प्रथा को रोकने के लिए ये मेला आयोजित किया गया है। इस मेले में हमने अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उन जटिल
बीमारी को पहचाना जिस कारण वो गाय ज्ञापन नहीं रह रही थी, उसका उपचार भी निःशुल्क किया गया और अगले 1 सप्ताह तक उन जानवरों को हम रिपीट फॉलोअप भी करेंगे और उनका उपचार भी करेंगे। कितने रजिस्ट्रेशन किए गए थे और कितने अल्ट्रासाउंड किए गए? गत 3 दिनों से मेरी टीम निकटवर्ती 17 गांवों में निरंतर जा रही थी। एक पशुपालक के घर पर पशुओं को हमने रजिस्टर्ड किया है। 4882 मेरे कल तक हो चुके थे। आज 963 आज दोपहर तक हमने रजिस्टर्ड कर चुके हैं, जिसके अंदर 27 हमने मीडियल पैटेरल डेस्पोटोमी, एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिससे कि जो गौवंश या पशु या भैंस एक पैर से या दोनों पैरों से चलने में असमर्थ होती है, उसे एक ही छोटे से ऑपरेशन से उसी समय पशुपालक अपने घर ले जाता है। यह ऑपरेशन के लिए बेचारे गरीब पशुपालक 5-5 हज़ार रुपये एक टांग के ऑपरेशन को देता है। यहाँ पर वो सब निःशुल्क हुआ था। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से 124 अल्ट्रासाउंड आज किए गए, जिसमें 7 ऐसे पशु भी मिले जिनको पशुपालक ज्ञापन नहीं मान रहा था और ये मान रहा था कि उसको रोग है, वो ज्ञापन नहीं रह रहा है, वो ज्ञापन भी निकले। अच्छा, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पशुओं को तो भूखा लाया जाता होगा, तो उनके चारे की व्यवस्था कैसे की गई थी? इस मेले के अंदर पशुपालकों के लिए चारे की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तीनों व्यवस्था हमने कर रखी थी। और आपने देखा होगा साथ ही साथ पशुपालकों को हमने भोजन भी दिया है, पानी की व्यवस्था करिए, सबको पैक लंच मिले हैं। अच्छा, कुछ पशुपालकों का कहना है कि यहाँ पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सर, आप पीछे मुड़कर देखिए, आपकी कैमरे की नज़र सब पकड़ लेगी अगर चारे की व्यवस्था है या नहीं है, भूसे की व्यवस्था है या नहीं। अच्छा, यहाँ जैसे बड़ा प्रोग्राम किया गया है, शिविर आरोग्य मेला लगाया गया है, तो जिस तरह से फायर भी होना चाहिए था, तो क्या व्यवस्था रही है फायर की? हाँ सर, पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर आपने देखा होगा सुरक्षा व्यवस्था चूक थी। यहाँ पर सभी द्वार पर ये देखा गया था कि कोई आपराधिक तत्व ना आ जाए और व्यवस्था हमारे आपसे मिलकर ही करी गई थी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। आपकी बात ये सही है कि खुले में मेला किया गया ना, तो मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात सही है कि हमें फायर की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। इसके लिए मैं भविष्य में इस बात का ध्यान रखूँगा और फायर विभाग से भी अपनी व्यवस्था करने के लिए करूँगा। मुरादाबाद में बिरयानी की दुकान खोलने पर हिंदू संगठन की महिला सुनीता रस्तोगी ने विरोध जताया। माइक हाथ में लेकर कहा कि हिंदू इलाके में बिरयानी की दुकान नहीं खुलेगी। हिंदू एरिया में कोई भी बिरयानी की या किसी मंदिर को दुकान नहीं दी जाएगी और लगातार धरना प्रदर्शन चलेगा। हिंदू सारे संगठन मिलकर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मुझे महिला शक्ति कितनी भी कितनी करनी पड़े, मैं ताबड़तोड़ वो करूंगी, हमला करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे पता लगा है कि बिरयानी की 2 दुकानें खुली हुई है। एक हद हो गई कि हिंदू एरिया में मोमडन इस तरीके से वो हो रहा है कि मंगल के दिन भी दुकानें खुली हुई हैं और हमारे योगी जी कहते हैं कि किसी भी हिंदू एरिया में ये मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन हद हो गई बिल्कुल। कान खोल के सुन लीजिएगा कि दुकान खाली कर दे यहाँ से तुरंत। देखिए, मैं तो इसे उसी नज़र से देखता हूँ कि जिस तरह पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, मुस्लिम विरोधी अभियान, उसी मुस्लिम विरोधी अभियान का ये हिस्सा है। इससे पहले करमकांठ रोड पर रामगंगा विहार में एक मुसलमान डॉक्टर ने मकान खरीदा था TDI सिटी में, उसका भी बहुत विरोध हुआ था और बिलाखिर उसे वो मकान छोड़ना पड़ा। इसी तरह अब ये क्या नाम एक मुसलमान और वो श्री दिया है, उसको भी ये लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक ग्रुप है, खास ग्रुप है जो मुस्लिम विरोधी अभियान चलाए हुए है और मुसलमानों का विरोध करता है, मुसलमानों की कोई चीज बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें इसका सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इसमें प्रशासन और पुलिस का रवैया बड़ा नरम रहता है। ऐसे लोगों के तय ऐसे लोगों से सख्ती से नहीं निपटा जाता। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ 153 के मुकदमे कायम होने चाहिए जो इस तरह की क्या नाम मानसिकता लिए हुए हैं और हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम नफरत के आधार पर वो कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ तो 153 का मुकदमा कायम होना चाहिए और उन्हें क्या नाम जेल भेजना चाहिए और सख्ती से निपटना चाहिए प्रशासन को और पुलिस को। लेकिन हमने ये देखा है
कि पिछले मामलात में भी और इस मामलात में भी कि प्रशासन और क्या नाम पुलिस बाकायदा बीच बिचाव कराने आती है और उन क्या नाम सांप्रदायिक तत्वों के सामने बाकायदा हथियार डालती है और उनको सिर पे बिठाती है, उनको बिल्कुल अपना दामाद समझती है और उनके साथ बड़ा नर्म रवैया अपनाती है। यूपी के मुरादाबाद में सपा विधायक इकबाल महमूद का पुतला फूका गया। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह को विधानसभा में वोट का लुटेरा कहने से भड़के समर्थकों ने संभल से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद का पुतला फूका। मांगे हैं आपकी और किसका पुतला आज आपने? जी, यहाँ पर जो पुतला दहन किया गया है कचहरी परिसर मुरादाबाद में, ये नगर संभल के जो विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद साहब, उनका पुतला दहन किया गया है। और इस विषय में किया गया है कि उन्होंने कल विधानसभा सत्र 16 दिसंबर में जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें जो कुंदरकी की जनता का अपमान किया है और उस अपमान पर उनके लफ्ज़ों की, उनके शब्दों की हम घोर निंदा करते हैं और उनकी सख्त मजम्मत और मुखालफत करते हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष जी से हम ये गुजारिश और निवेदन करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी नवाब इकबाल महमूद जो नगर संभल के विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द करें और विधायक महमूद इकबाल साहब अपने शब्दों को वापस लें और कुंदरकी की जनता से माफ़ी मांगें। क्योंकि कुंदरकी की जनता ने पूरे सम्मान और पूरे प्यार के साथ में माननीय ठाकुर रामवीर सिंह को अपना विधायक बनाया है। और ठाकुर रामवीर सिंह एक ऐसे आदमी हैं जो कुंदरकी की जनता का बगैर किसी मजहब, बगैर जात पात जाने, हर धर्म, हर वर्ग से जुड़े हुए हैं और हर वर्ग के दिलों में उनका प्यार बसा हुआ है। क्या कहें, कुंदरकी का मुसलमान जो है कि आप नवाब इकबाल महमूद से नाराज हैं? नहीं, उनके शब्दों से नाराज है। उन्होंने असंवैधानिक शब्दों का जो इस्तेमाल करके कुंदरकी की जनता का अपमान किया है। क्योंकि कुंदरकी की जनता ने पूरे सम्मान के साथ 1,71,000 वोट देकर के ठाकुर रामवीर सिंह को जो विजय दिलाई है, प्राप्त कराई है, तो लिहाजा उसका जो अपमान किया है नवाब इकबाल महमूद साहब ने, उसकी हम मजम्मत करते हैं। इस विषय में उनकी मुखालफत करते हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन और गुजारिश करते हैं कि नवाब इकबाल महमूद साहब की सदस्यता रद्द करें और नवाब इकबाल महमूद साहब कुंदरकी की सम्मानित जनता से माफी मांगे। मामले को लेकर आपने पुतला फूका है, क्या वजह रही जो आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, हमारे जो आदरणीय विधायक जी हैं ठाकुर रामवीर सिंह जी, उनके खिलाफ जो सम्मल विधायक है नवाब इकबाल महमूद, उन्होंने विधानसभा में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। उनकी हम घोर निंदा करते हैं, कड़ी मुखालफत करते हैं। हमारे नेता के लिए उन्होंने जो कुंदरकी विधानसभा का अपमान करा है, उन्होंने अपने गिरेबान में नहीं झांका कि सीसामऊ में 32 से 35% मुस्लिम आबादी है, उन्हीं की पार्टी की उपचुनाव में नसीम सोलंकी विधायक बनी है, तो उन्होंने ये नहीं देखा, वहाँ का जिक्र नहीं करा। यहाँ अगर हमारे आदरणीय विधायक नेताजी ठाकुर रामवीर सिंह जी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जब दिलों पर राज करते हैं तो मत वही काम करती है, समझे ना। इन्होंने तो हमें लूटा है, मुसलमानों को ये धर्म के ठेकेदार बन के इन्होंने लूटा है। तो हम जो है हमारे बच्चे और हम जागरूक हो गए कि इन धर्म के ठेकेदारों से हम दूर होना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि आंख मिलाओ तूफानों से, सैलाबों पर बार करो और इन धर्म के मल्लाहों का छोड़ो चक्कर, तैर के दरिया खुद पार करो। तो हमने ये मन बना लिया था हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाइयों ने कि हमें अपना नेता और विधायक आदरणीय ठाकुर रामवीर सिंह को चुनना है। किस वजह से प्रोटेस्ट किया है? तो हमने इस वजह से किया कि इन्होंने जो विधानसभा के अंदर कल जो इन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल करा हमारे नेताजी के यानी माननीय विधायक जी के खिलाफ टिप्पणी करी इन्होंने, तो हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जो शब्दों का इन्होंने प्रयोग करा है उसकी हमने आज कड़ी निंदा करते हैं, घोर मुखालफत करते हैं। और हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को, हमने ये दिया है विधानसभा अध्यक्ष जी को, हमने दिया है इनके माध्यम से कि इनकी जो नवाब इकबाल महमूद है सम्मल के विधायक, उनकी विधानसभा रद्द करी जाए। क्योंकि इस तरह के शब्द बोलने वालों को विधायक पद पे, इतने बड़े पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल इस तरह से जो अगर विधानसभा में वो इंसाफ का मंदिर है, वहाँ जिस तरह के इन्होंने शब्द बोले हैं वो निंदनीय है और इनकी विधानसभा रद्द करी जाए। इस लिहाज से हमने इनका पुतला फूंका है और इस लिहाज से हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी माध्यम से। विधायक रामवीर सिंह यूपी के कासगंज में अतरौली मार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मैक्स वाहन में टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 27 लोगों घायल होने की पुष्टि बताई जा रही है। आगरा में खाना खत्म होने पर कार सवार बदमाशों में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। कार सवार बदमाशों की गोलियों से घायल हुआ ढाबा संचालक। मेरा नाम श्री राम है। क्या घटना हुई है सर? यहाँ पे चार लोग आए थे खाना खाने के लिए, तो हमारे मालिक साहब ने मना कर दी, खाना है नहीं, खाना खत्म हो गया। तो हम पे तमंचा लेके
हमको बोलने लगे खाना लगा नहीं खाना है नहीं तो कहाँ चला खत्म हो गया, आटा वगैरह सब खत्म हो गया था हमारा, सब्जी आटा जो बाकी था सब खत्म हो गया। हम बर्तन बढ़ा रहे थे और दुकान बढ़ा रहे थे, हम नहीं बंद कर रहे थे। तो वो आए और कहते लगाते तो तुमने तमंचा ताना दूसरा, तो एक कट्टा एक बार तो हमको लगा नहीं, दूसरी बार में गोली चलाई तो हमारे मालिक साहब को लग चुकी है और उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया। कितनी गोली चलाई होगी? 4 गोली चलाई थी। क्या नाम है आपका? नाम राजेश। क्या घटना हुई अग्रवाल ढाबे पे? घटना थी, हम तो ऑटो चलाते हैं यहाँ पे सर, हम यहाँ पे चाय पी रहे थे ठेली पे, हमने देखा तो झगड़ा हो रहा है, हम गए नहीं। कहाँ पे झगड़ा हो रहा है? अग्रवाल ढाबे पे, और वहाँ पे झगड़ा हो रहा था तो लोग खड़े थे, एक फायरिंग ऊपर करी थी उन्हें, दूसरी अग्रवाल ढाबे के मालिक में नवा के गोली दे गए। फायरिंग करी? 2 करी उन्हें। कितने लोग होंगे? वो 5-6 लोग थे, 4 पे गाड़ी थी उन पर ब्लैक कलर की। किसी गाड़ी में लगी गोली लगी? जी लगी है, होटल मालिक में जीतू भाई है। यूपी के संभल में बिजली चोरी के मामले में संभल सपा सांसद वर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। संभल सपा सांसद जियाउल रहमान वर्ग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। क्या हुआ है? दौरान यही है कि जब गवर्नमेंट हमारी बनेगी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और आपके खिलाफ हम एफआईआर करा रहे हैं, आप हमारी करा रहे हैं, हम आपकी करा रहे हैं। हमारी वीडियो बननी है, हम आपकी बनवा रहे हैं। धमकी देने वाला कौन था पर्सन? सांसद साहब के पिता। तो आपने शिकायत दी पुलिस को? हम आपकी एफआईआर करा रहे हैं, आपकी वीडियो बनाई जा रही है और गवर्नमेंट बन रही है तो आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो कौन दे रहा था ये धमकी? सांसद साहब के फादर मौजूद थे। अच्छा, तो एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जरूरत क्या है अभी उनके घर की और लगा क्या है? अभी उनके घर पे जो है टोटल जो है 16.5 किलोवाट का टोटल लोड पाया गया। फर्स्ट फ्लोर पे जो है 3253 वाट का लोड पाया गया, सेकंड फ्लोर पे 234 वाट का लोड पाया गया, थर्ड फ्लोर पे 4993 वाट का लोड पाया गया। क्या बिजली उपकरण उनके घर पे लगे तो कितने कितने लगे हुए हैं? फर्स्ट फ्लोर पे एलईडी लाइट जो है 65 वाट के 2 थे, सीलिंग फैन 6 थे 60 वाट के, एलईडी लाइट 2 थे 65 वाट के 130 वाट हो गया, सीलिंग फैन जो है 6 थे 60 वाट के हिसाब से 360 वाट हो गया, वॉल फैन एक था 60 वाट का, एशियन फैन 45 वाट के, एलईडी टीवी थी रिचार्ज फैन था गेस्ट रूम में 200 वाट का, एलईडी बल्ब एक था जो है, एलईडी बल्ब है सब था जो है 9 वाट के। टोटल जो है 3253 वाट का पाया गया और 5 रुपये डीपीजल एक था 210 वाट का, एलईडी बल्ब जो है 47 एलईडी बल्ब 9 वाट के 423 वाट हो गए, फ्रिज एक था, वॉल फैन 2 थे, इंडक्शन हीटर एक था, फैन जो है एक था, सीलिंग फैन 4 थे, स्प्लिट एसी एक था और समरसूल पंप एक था, गीजर एक था। इसी तरह सेकंड फ्लोर पे एलईडी लाइट सब पे थी, फैन 3 था, फ्रिज एक था, माइक्रोवेव ओवन एक था और बाकी स्प्लिट एसी एक था। चेकिंग अभियान बिजली विभाग की द्वारा चलाया गया इस समय मोहल्ला दीपासराय में विद्युत विभाग द्वारा पुलिस बल की मांग की गई थी, उसी क्रम में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है जिससे विद्युत विभाग सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। इस समय कहाँ पर हैं आप? कहाँ पर इस समय कार्रवाई चल रही है? इस समय दीपासराय मोहल्ले में एक आवास है, यह आवास सांसद वर्ग जी का है, यहाँ पर विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही है। यूपी के आगरा में घटना से पहले ही आगरा पुलिस का बड़ा खुलासा, चोरी लूट करने वाले गैंग का खुलासा किया गया है। लूट और चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था गैंग। ये केवल 45 कौन से 45 है जो तेरे नाम है? यूपी के मुरादाबाद में एक स्कूली वैन के चालक का हैवानियत का वीडियो आया सामने। चालक द्वारा स्कूली वैन से बच्चों को उतारकर पीटने का वीडियो सामने आया है। अभी आपके द्वारा जो वीडियो हमें उपलब्ध कराया गया है उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि बच्चे ज़्यादा हैं वैन में, जो ड्राइवर रख रहा है बच्चों भेज रहा है अंदर, उसके हाथ में एक डंडा भी है और वो किस स्कूल की है
वो उसकी जांच करा करके और यथाशीघ्र अतिशीघ्र हम इस पर कार्रवाई करेंगे कि किस स्कूल की है और इतने बच्चे उसमें क्यों भगा है। सर नियम अनुसार उसमें बच्चों को किस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है? वीडियो में देखा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा हैं और जगह उसमें कम है। सर बच्चों के साथ मारपीट भी हो रही है? बच्चों के वो डंडा लिए हुए हैं और एक बच्चे का वो गला पकड़ रहा है। सर किस तरीके की कार्रवाई रहेगी? अब जो भी कार्रवाई उस पर बनेगी वो पूरी कार्रवाई की जाएगी स्कूल पर भी और उस पर। सर बैन को देखा जा रहा है कि जर्जर हालात में है, क्या कहेंगे? बैन है, उसकी फिटनेस और ये सारी चीज़ें दिखवाई जाएंगी। अब ये पता चल जाए कि कहाँ की है, फिर उसके संबंध में सारी जाँच करेंगे। सर ज़्यादातर किस स्कूल की वीडियो है कि अभी जाँच? अभी इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा कि किस स्कूल की है। अब हम पता करेंगे कि ये बैन कहाँ पे चल रही बच्चों से और ड्राइवर की पहचान करा करके उसकी जाँच करेंगे। सर जो उसमें नियम है सरकार द्वारा, जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जो बैन चलनी चाहिए, उसमें 17 जो नियम सुप्रीम कोर्ट ने लागू किए हैं उन नियमों का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा। ना सीसीटीवी कैमरे ना अग्निशमन का कोई पालन किया जा रहा है। ड्राइवर और जो जाली होती है ना कुछ, बिल्कुल जर्जर हालात में। सर इस पर क्या कहेंगे? अब उसके लिए हम जानकारी कर लें कि किस स्कूल की है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई कि कहाँ की है। उसके बाद में अगर अपने क्षेत्र की है तो हम करेंगे। वीडियो में क्या क्या करता नजर आ रहा है सर वो व्यक्ति? ड्राइवर में वो बच्चों को अंदर कर रहा है, बच्चे बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, उसके हाथ में डंडा है और एक बच्चे को पकड़ करके गले को अंदर निकल रहा है। क्या सर ये सही है? जो वीडियो तो दिखाई पड़ रही है, वीडियो कहाँ की है ये नहीं ज्ञात हो पाया, तो वीडियो तो सही है। तो सर जिस तरीके से वीडियो में ये बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ऐसा करना है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर क्या दिशा निर्देश रहेंगे आपके माध्यम से ऐसे मामले सामने जो आ रहे हैं? नहीं, ऐसे हमारे द्वारा जो है लोगों को जारी भी पत्र भी जारी किया जा चुका है कि लोग अपनी फिटनेस करवा लें। जो भी उनके पास गाड़ियाँ हैं उसकी फिटनेस करा करके रखें, किसी प्रकार की विसंगति ना हो। उसकी जाँच करने के उपरांत अन्य जो भी ठीक। बरेली में दबंगों के खौफ से पलायन को मजबूर परिवार, दबंगों के डर से पीड़ित परिवार ने लगाए पलायन के पोस्टर। मेरा नाम आशा रानी है। आशा रानी जी बताएंगी, घर पर आपने जो बोर्ड लगाया है पलायन करने पे मजबूर हैं, क्या मामला है पूरा? मेरे घर पे यहाँ पे पथराव करा गया था और इसमें मेरे बच्चे के चोट भी आई है और उसकी मैंने रिपोर्ट भी करवाई है और मेरा बच्चे को इतनी परेशानी है और क्या कहते हैं उल्टा, एक तो हमने रिपोर्ट कराई उल्टा और हम पे झूठा मुकदमा करवा दिया गया मेरे पति पर। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में क्या, और मुझ पर ही प्रेशर बनाया जा रहा है और उल्टी सी धमकियाँ दी जा रही हैं जिसमें इतने सारे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई उल्टा हमारे साथ उनके ऊपर ना कोई कुछ करा गया ना कोई शिकंजा कसा गया और वो हमें इतना परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से मैं अकेली मैं एक बेसिक हेल्थ वर्कर हूँ, मैं गाँव में जाती हूँ। बताइए इस ढंग से अगर मुझे धमकी दी जाएंगी तो मैं कैसे ड्यूटी कर पाऊँगी। मैंने इस वजह से अपने आज छोटे वाले बेटों को नहीं भेजा, बड़े बेटों को मैंने बरेली भेज दिया। जब हमारी तरफ से कोई सुना ही नहीं जा रहा तो ये बताइए इस गाँव में रहने से हमें फ़ायदा क्या है? कोई सुनवाई नहीं करी जा रही है हमारी तरफ से, ना उन लोगों को पकड़ा गया है ना कुछ करा गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। और लोग उसमें क्या कहते हैं राजीव, रोहित, अंकित, राजू, महेंद्रपाल और अन्य लोग भी हैं। ये बोर्ड लगाया आपने, क्या लिखा है? अभी मैं करूँ क्या खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं करी जा रही है। दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं और कई बार हम लोगों पे हमले हो चुके हैं। राजनीतिक कुछ लोग हैं जो यहाँ किसी पीरियड में राजनीति करते थे, अब वो बाहर चले गए हैं, लेकिन आज भी उनका दबदबा यहाँ कायम है। और मौर्य समाज से मैं हूँ, मेरी मिसेज जाटव समाज से हैं, तो वो 2 बार हम लोग हमारे परिवार में प्रधानी रह चुकी, तो आगे को वो ये सोचते हैं कि जब तक ये रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस बेस पे वो हमें इतना परेशान कर रहे हैं, हम घर छोड़ के गांव छोड़ के जाने के लिए मजबूर हैं। मुरादाबाद के हरतरा के रहने वाले हर्ष युवक भटनागर सन ऑफ अजय भटनागर मंजीत कुमार अपने किसी काम से कुशलापुर गए थे, तभी वहां से अपने घर वापस जाते समय लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही डीसीएम ने एक बाइक सवार पर 2 युवकों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों युवक बुरी तरीके से घायल हो गए।
जी, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भटनागर। आज आपके बेटे के साथ कुछ सड़क हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? मामला मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, बस इसको फ़ोन आया मेरे पास तो पुलिस का कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, सिविल अस्पताल में आ कहाँ जाइए। का मामला है? ये किले के पास जो पुल है, अच्छा, काशीराम। आपको सूचना कितने दी? मुझे 112 से फ़ोन आया था। चोटें ज़्यादा हैं? हाँ, कि आ जाइए आप। क्या करते हैं आपके बेटे? अभी करता तो कुछ नहीं है। क्या नाम है? हर्ष भटनागर। 2 लड़कों पे चोट है, क्या कुछ कहेंगे इसको? क्या ही बोलूँगी, मना किया था मैंने तो मत जाना, मुझे पता भी नहीं था कि गया हुआ है ये। मैं तो स्कूल से आ रही थी, अपनी जॉब करती हूँ, स्कूल से आ रही थी तो फ़ोन आया। जो हादसा हुआ है किधर से किधर की ओर जा रहे थे? खुशहालपुर से आ रहे थे, पुल की साइड से, हरते लोग घर की साइड ही आ रहे थे। तो DCM बता रहे हैं कि DCM आई थी, वो उल्टे गलत साइड से आई, उसने टक्कर मारी है। दोनों बहुत दूर जाके गिरे हैं दोनों। तो इसकी तहरीर वगैरह किसी थाने वगैरह में दर्ज कराई है? अभी तो नहीं हुई है, हमने नहीं करी है। मतलब आप क्या मांगते हैं? तो मांग रही हूँ, अगर DCM वाले ने मारा है तो मुआवजा दे वो हमें से, इसका इलाज कराएं वो इसका। अभी नहीं हुई है, गाड़ी पकड़ ली है बस उसकी। आपने इसकी कोई शिकायत दी है किसी थाने? अभी नहीं दी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण भटनागर है। आज सड़क हादसा हुआ है, कौन लगते हैं आपको, क्या है पूरा मामला? ये जो हर्ष भटनागर है मेरा भतीजा है और एक इसका दोस्त है मंजीत। ये लोग बुद्धा पार्क काशीराम की तरफ से आ रहे थे और आते हुए वो सनौपुर ओवरब्रिज पे उल्टी साइड से आते हुए ट्रक पे अपने ने टक्कर हुई। ट्रक बहुत तेज़ था, लगभग 90 की स्पीड में वो चल रहा था। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ये दोनों अपनी गाड़ी से उछलकर दूसरी साइड में जाके गिर गए और काफ़ी चोट आई है इनके। और हर्ष भटनागर सिर में चोट है, पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है, एड़ी में भी चोट है, मतलब काफ़ी चोट है। बाकी अभी कुछ गंभीर अवस्था है इसकी। अच्छा, ये काफ़ी गंभीर चोटें भी हैं, क्या करते हैं लोग? ये नशी काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट किस चीज़ का? मजदूर टाइप का। अब आप क्या मांग करते हैं? हमारा कहना ये है सरकार से और पुलिस से कि इस तरह की जो उल्टी सीधी गाड़ियाँ चलाते हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे हैं, पिकअप वगैरह हैं और भी गाड़ियाँ हैं, इनके खिलाफ एक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए, जिससे ये इस तरह के हादसे होने बंद हो जाए या कम हो जाए।